16 अगस्त शनिवार और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का है त्योहार। कुंडली में बनने जा रहे वृद्धि योग से काम में वृद्धि मिलेगी। ध्रुव योग से ध्रुव तारे की तरह आप चमकेंगे और सर्वा अमृत योग से आज वर्क प्लेस पर एकाग्रता और दक्षता से अपने काम कर पाएंगे। शनि और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध। कंपटीशन में आज आप अव्वल रहेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। राहु मंगल का षडाष्टक दोष, हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है। संतान सुख और संतान से सुख की कामना वाले माता पिता को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे रंध्र मल्लिका योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 अगस्त शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का राशिफल है और हर राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उनसे विनम्रता और सम्मान सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन विनम्रता और सम्मान का शानदार उदाहरण है। उन्होंने यह सिखाया है कि किस तरह दूसरों को सम्मान करके और विनम्र स्वभाव अपनाकर अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए आप भी विनम्र रहें, शांत रहें और मिलनसार बनिए, और यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 16 अगस्त यानी आज ही अहमदाबाद हूँ, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 24 और 30 अगस्त मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर दिल्ली, 7 सितंबर लखनऊ, 13 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 9:35 तक अष्टमी तिथि रहेगी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। अब आपको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो अष्टमी की सूर्य उदयकालीन तिथि होने के कारण आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम मना रहे हैं। आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुध आदित्यों के साथ मिल ही रहे 3 नए राजयोग बन रहे, वृद्धि योग, ध्रुव योग और सर्वामृत योग। वहीं चंद्रमा आज सुबह 11:44 के बाद उच्च राशि को जाएंगे वृषभ राशि में। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला दोपहर में 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। वहीं सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु कालम रहेगा। आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मुहूर्त रात को 12:45 से 1:26 तक रहेगा। आज के दिन व्रत करना, पूजा अर्चना करना, श्री कृष्ण भक्ति करना श्रेष्ठ रहता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, इसके मामले सुलझाएं। देख रेख हो, रिनोवेशन, डेकोरेशन हो, खरीदना बेचना कुछ भी हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, उस पर ध्यान दीजिए। वृद्धि, ध्रुव और सर्वामृत योग के बनने से अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपका आज काम बनेगा और प्रॉपर्टी संबंधित रुके हुए काम हल हो सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई करने वाले लोग नए ऑर्डर और टेंडर पर जो भी हम जानकारी चाहते हैं या उससे संबंधित काम चाहते हैं, उसके लिए आज आप संतुष्ट हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोग प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे और बॉस की बातों को अनदेखा नहीं करेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। वर्क प्लेस पर बेस्ट एम्प्लॉयज की ट्रॉफी के हकदार आप बनने वाले हैं। संतान से संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहिए। हायर एजुकेशन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मेधावी लोगों से मिलना चाहिए, मेधावी छात्रों से मिलना चाहिए। सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक हो सकता है। आनंद आदि योग से स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट का आज आलस्य और त्याग को दूर करना ही समझदारी है। सेहत के मामले में लकी है। घर का माहौल प्रफुल्लित बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को लाल वस्त्र, तुलसी दल और माखन मिश्री का भोग अर्पित कर गूगल के साथ छोटी इलायची कूटकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करके तुलसी की माला से ओम क्लीम कृष्णाय नमः एक माला जाप करिए। आज के दिन व्रत करिए, भक्ति से शक्ति प्राप्त होगी। वृषभ राशि, आज थोड़ा मन अशांत, जुबान से बुरे शब्द निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट मीटिंग में किसी व्यक्ति से मिल रही नकारात्मक टिप्पणी आपको अपने दिल और दिमाग पर नहीं लेनी चाहिए। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर ध्यान दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में जमकर मेहनत करनी होगी।
ऑफिस में जो भी काम करते हैं उसे आप रूटीन तरीके से न करें, नए तौर तरीके अपनाने की कोशिश करिए। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन नजर आएंगे, चाहे वो लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ही क्यों न हो। थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है। पेरेंट्स के कारण आज आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में चुस्त और दुरुस्त होते हुए आगे बढ़ेंगे। पैरों में सूजन या फिर हड्डी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट इधर उधर की बातों से दूर हटके घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। बहन से संबंधित अगर कोई मामले हैं तो उन्हें आपको निपटाना चाहिए। घर से बाहर जाएं तो बहन से गुड़ खाकर निकलिए या घर की महिलाओं के हाथ से गुड़ खाकर निकलना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक कर दही मिश्री का भोग लगाएं और सफेद पुष्प अर्पित करें। फिर उनके समक्ष तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। कमल गट्टे की माला से ओम गोविंदाय नमः एक माला जाप करिए। मिथुन राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास मत करेगा, वो विश्वासघात कभी भी कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को काम के प्रति आपका आलस्य और लापरवाही आज आपको नुकसान दे सकता है। आपके काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन सामना इसका सूझबूझ के साथ करिए। वर्कलोड के चलते और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में दोनों में आपका आज थोड़ा मैच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा काम भी करें, थोड़ा घर पर भी ध्यान दें। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर आपके काम में बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं, कोई भी गलती मत करिएगा। स्टूडेंट के व्यवहार और आचरण से सभी असंतुष्ट होने वाले हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। फैमिली में आपको सभी के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। किसी के साथ भी ऐसा समझौता न करें जो कि आपके स्वाभिमान को ताक पर रखे हुआ हो। समय आपके पक्ष में यात्रा को लेकर पूर्ण नहीं है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दीजिए और नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करके उन्हें पंचमेवा काजू से निर्मित मिठाई और केले का भोग लगाकर उनके समक्ष चंदन की धूप जलाएं और स्फटिक की माला से ओम वासुदेवाय नमः एक माला जाप करिए। कर्क राशि, आमदनी को बढ़ाने के नए प्रयास आपको करने होंगे और खर्चों और कर्जों को कंट्रोल करना चाहिए। व्यवसाय के क्षेत्र में किसी प्रकार की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। हाथ आए हुए अवसर और मौके को गंवाएं नहीं, क्योंकि लेट लतीफी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से करियर में बेहतर ऑप्शन चुनने के लिए बुद्धि का सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे। वहीं जॉब करने वाले लोग किसी कंपनी में अगर कार्यरत हैं, बोरियत महसूस हो रही है, काम पे मन नहीं लग रहा है और जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आज श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर अप्लाई कर दीजिए। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो समय अनुकूल है। घर में आप शाम को अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार भरा समय बिताएं। श्री कृष्ण भक्ति में शक्ति प्राप्त करने के काम पे लग जाएं। जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो सिर्फ जिंदगी काटने के समान है। स्टूडेंट को उन्नति के नए अवसर आज प्राप्त होने वाले हैं। वृद्धि और ध्रुव योग और साथ में सर्वामृत योग के बनने से फैमिली और दोस्तों के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का मौका या फिर छुट्टी को मनाने का भी मौका आपको मिलने वाला है। पिता के साथ संवाद बढ़ाएं। पिता को कोई कष्ट है तो उनका ध्यान रखें, ये आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। फिर दूध और चावल से बनी खीर अर्पित कर गूगल की धूप और अगरबत्ती करें। सफेद मोती की माला से नहीं तो रुद्राक्ष की माला से ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः एक माला जाप करिए। बात करते हैं 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र की। संतान की कामना और संतान सुख और संतान से सुख की चाहत के लिए आज आपको एक विशेष उपाय करना चाहिए। पति पत्नी दोनों व्रत का संकल्प लें। रात 12 बजे बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति को सबसे पहले दूध, दही, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। स्नान करवाते समय लगातार बोलिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसके बाद जब आप स्नान करवा रहे होते हैं तो अभिषेक करते करते इस मंत्र को आप जरूर गुनगुनाते रहें, बोलते रहें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्रृंगार कर धनिया मिश्रित सौंठ पंजरी का प्रसाद श्री कृष्ण को अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इसके बाद मुरली मनोहर से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, जिस तरह प्रत्येक जन्माष्टमी पर आप हमारे घर आकर विराजते हैं, उसी तरह मेरे घर आंगन में भी नटखट अंश स्वरूप में आकर विराजे। और संतान है तो आगे संतान से सुख मिले, इसकी कामना आपको करनी चाहिए। सिंह राशि, माता पिता के पद चिन्हों पर चलिए। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिन गुजरे। वृद्धि, ध्रुव और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए आज सेल बढ़ सकती है, लाभदायक दिन है। व्यापारी लोग अगर कोई निवेश करना चाहते हैं
तो एक ही जगह सारा निवेश न करें, सरकारी योजनाओं की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल काम में ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर ध्यान दीजिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपना ध्यान व्यर्थ की गतिविधियों से हटाकर अगर इनोवेटिव और क्रिएटिव काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कुछ स्पेशल पा सकेंगे। आपके वैवाहिक और पारिवारिक जिंदगी में सुख रहे। पेरेंट्स की सेहत का ख्याल रखिए। एक बात माँ बाप को लेकर आप समझ लीजिए, माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। सुनफा योग के बनने से कंपटीशन हेल्दी रहे। स्टूडेंट को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। शुभ चिंतक की मदद से आपकी कोई महत्वाकांक्षा आज पूरी होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक कर पीली मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करें। उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। रुद्राक्ष की माला से ओम क्लीम जग धराय नमः एक माला जाप करिए। कन्या राशि, आध्यात्मिक चेतना जगेगी, भक्ति से शक्ति प्राप्त होगी। आज का दिन भक्तिमय होने वाला है। वाशी योग के बनने से पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। सेल में बढ़ोतरी करने के लिए व्यापारी योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी की बातें आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकती है, उन्हें इग्नोर करिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए अपनी प्रतिभा में सीनियर को प्रभावित करना आना चाहिए। विवाह से संबंधित कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जल्दीबाजी में न लें। आनंद आदि योग के बनने से फैमिली में सभी के शौक और रुचियों का आपको ख्याल रखना चाहिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, पूरा ध्यान सिर्फ गोल पर केंद्रित रहे। पेट में जलन और गैस एसिडिटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का दूध में घी मिलाकर अभिषेक कर तुलसी चंदन अर्पित कर माखन मिश्री का भोग लगाएं। चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित करें। मूंगा की माला से ओम श्री कृष्णाय शरणम ममः एक माला जाप करिए। तुला राशि, यात्रा में सावधानी रखिएगा। हो सके तो यात्रा पोस्टपोन कर दीजिए। बिजनेस पर्सन, आपके द्वारा जल्दीबाजी पर और इमोशंस पे लिया गया डिसीजन गलत साबित हो सकता है। नेगेटिव थॉट्स वाले लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें। अपने ऊपर भरोसा करिए, बेफिजूल की बातों पर विश्वास नहीं करें। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस या किसी पर्सनल काम में अगर उलझन है तो पहले उसे सुलझाए, वरना आपको आक्रोश आ जाएगा और आक्रोश में आपकी बुद्धि और जुबान दोनों खराब हो जाएगी। वर्क प्लेस पर काम में सफलता आपके हाथ से निकल सकती है लापरवाही की वजह से। घरेलू उलझन डोमेस्टिक वायलेंस है तो आज जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही वाद विवाद से बच जाएंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, हर परिस्थिति में अपनी सोच को आपको पॉजिटिव ही रखना होगा। सेहत थोड़ी सी ढीली हो सकती है, आलस्य आपके भीतर आ सकता है। आत्मबल को मजबूत करने के लिए वो काम सबसे पहले करें जिस पर आपको मजा आता है। आप उन काम को प्रायोरिटी जरूर दें जो परिवार से संबंधित हो। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, किसी पर भी आंख बूंद करके भरोसा करके अपने डिसीजन न लें। खुद सेल्फ स्टडी करिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक कर इत्र और गुलाब के पुष्पों से श्रृंगार करें। बादाम और केले का भोग लगाएं। फिर उनके समक्ष कपूर प्रज्वलित करें और आरती करें। सफेद मोती की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः एक माला जाप करिए। वृश्चिक राशि, घर में डोमेस्टिक वायलेंस न हो, पति पत्नी परिवार के बीच में मनभेद और मतभेद न हो, इसका ख्याल आपको रखना है। व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर के साथ अगर किसी काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है तो दोनों बैठकर बात कर ले। 2 या 4 जो भी पार्टनर हो साथ में बैठकर बात करिए। वृद्धि, ध्रुव और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोगों को ऑनलाइन आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया से बड़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है। स्टूडेंट, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए और एकांत में बैठकर ध्यान और चिंतन करिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को बॉस को समय रहते समझ लें, क्योंकि बॉस बारीकी से आपके काम पर नजर गड़ाए हुए हैं। वर्क प्लेस पर अपनी नियमित गतिविधियों को करने में आप सभी से आगे रहेंगे। फिजूल की खर्ची अब कंट्रोल में कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक पैसा आपके लिए बहुत कीमती है। इसे ऐसे ही रॉन्ग शॉपिंग में जाया ना करें। संतान या अपनों के विवाह को लेकर अगर आप चिंता में हैं तो कहीं से आज शुभ समाचार मिल सकते हैं। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो दोबारा विचार कर लीजिए क्या ये डिसीजन आपका सही है। बुध आदित्य योग से स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में जोश और आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। बात करें सेहत की तो वो कल से आपकी बेहतर रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वृश्चिक राशि वाले लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करके
गुड़ से बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं और उनके समक्ष लोहबान की धूप प्रज्वलित कर स्फटिक की माला से ओम श्रीम वत्सले नमः एक माला जाप करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी आज के दिन हम एक विशेष बात करते हैं कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरा शहर थर थर कांपता था, जब उनके अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई तो एक दिन आकाशवाणी द्वारा कंस को यह संदेश मिला कि उनकी बहन देवकी की 8वीं संतान जो कि पुत्र रूप में जन्म लेगी वो कंस का वध करेगी। इस बात से भयभीत होकर कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनों वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी से उत्पन्न प्रथम 7 संतानों की कंस ने हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो तब विष्णु देव की सलाह से वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल नगरी में नंद बाबा और यशोदा माँ के पास छोड़कर आए। वहीं पर श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में इसी वजह से मनाया जाने लगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। शरीर और मन में तनाव आज हो सकता है, इसलिए योग, प्राणायाम और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। व्यापारी लोग वाशी योग के कारण अपने दिन की शुरुआत में आज छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके करिए। किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की मदद लीजिए। रीप्राइसिंग, रीपैकेजिंग और रीमार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड के प्रति गंभीर बने, अन्यथा आप किसी बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। समस्या की अपनी कोई साइज नहीं होती है, वो तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती है। अपना कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में लगाएं। इसके लिए अपने इष्ट देव की आराधना प्रारंभ करें। जॉब करने वाले लोग आराम पसंद या कंफर्ट जोन में ज्यादा ना रहें, वरना कुछ अपॉर्चुनिटी आप खो बैठेंगी। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर एकाग्रता और दक्षता से पेशेवर यानी प्रोफेशनल तरीके से आपको आज सोचना चाहिए। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए कुछ सरप्राइजिंग करिए और भक्ति से शक्ति प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट दिन भर एंजॉय भी करें और अपने फील्ड में ध्यान भी देंगे। सेहत कल से अच्छी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए आज राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं। श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण को शहद और दूध से अभिषेक कर, बेसन की मिठाई और दूध में केसर मिलाकर अर्पित कर, घी के दीपक में थोड़ी हल्दी डालकर जलाएं। पीले चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम श्री देव कृष्णाय नमः एक माला जाप करें और गीता का पाठ भी करें। श्री कृष्ण जन्माष्टकम का पाठ भी आप कर सकते हैं। मकर राशि। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, यात्रा से लाभ मिल सकता है। वृद्धि, ध्रुव और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोग किसी असंभव परियोजना को भी संभव करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन बेहतरीन साबित होंगे। आपको तरक्की के नए अवसर आज मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जटिल समस्याओं का अपनी बुद्धि से समाधान निकाल ही लेंगे। जॉब में इच्छा के अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। सुनफा योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन मेंटली और फिजिकली फिट रहें। किसी काम को लेकर भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी। निकट संबंधी और पड़ोसियों के साथ समय भी व्यतीत करें और अपने रिश्तों को और मजबूत करिए। माता पिता की एडवाइस से आज आपके काम बन सकते हैं, उनको इग्नोर मत करिएगा। खान पान में लापरवाही आपको गले की तकलीफ दे सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक करें। गुड़ और खजूर का भोग लगाएं। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर नीली माला से या फिर रुद्राक्ष माला से ओम नारायण सुर सिंधे नमः एक माला जाप करिए। कुंभ राशि। आज घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली घर की महिला की तबीयत खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोग आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पाए, वरना किसी ग्राहक से उलझ बैठेंगे। धैर्य रखते हुए व्यापारी लोगों को व्यापार में नई प्लानिंग करनी चाहिए और बिजनेस के विस्तार में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, सोच समझकर डिसीजन लीजिए। जॉब में अपने द्वारा पूर्व में किए गए किसी गलत काम का अंजाम आज भुगतना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर व्यर्थ की बाधा आ सकती है। वाद विवाद को तूल देने से आप अपना ही दिन खराब करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को पोस्टपोन नहीं करें, टालने की कोशिश न करें, वरना कल बहस हो जाएगा। पेरेंट्स के स्वास्थ्य में गिरावट चिंता का कारण बन सकती है। अपनी गाड़ी से ही यात्रा करें, दूसरे की गाड़ी से न करें, और अपनी गाड़ी में कोई खराबी है तो पहले उसे ठीक करें। पारिवारिक कलह में अगर आपको लगता है कि आप उलझते जा रहे हैं तो आज मौन और शांत रहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक कर माखन, मिश्री और किशमिश का भोग लगाइए। फिर सरसों के तेल में तिल मिलाकर दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी की माला से या फिर चंदन की माला से, नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला से ओम लीलाधराय नमः
एक वाला जाप करिए। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। भाई बहनों के साथ संबंध सुधारिए और संबंध सुधारते समय पैनी नजर से उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। व्यापारी लोगों को आज अगर कोई बाधा मिल रही है तो बुद्धि बल और चतुराई से उसका समाधान निकाल लेंगे। किसी डील को क्रैक करने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसे गोपनीय रखिए, इसी में आपका लाभ है। वृद्धि, ध्रुव और सर्वामृत योग के बनने से आय के नए साधन जुटाइए और मान सम्मान पाने के लिए कोई काम न करें, काम को खुश रहकर करिए, मान सम्मान अपने आप आएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, तनाव से निपटने के लिए योग करें। वर्क प्लेस पर काम में रुकावट थोड़ी आ सकती है, शाम होते होते सिचुएशन आपके विपरीत हो सकती है, इसलिए पहले से अपने डे को डिजाइन करें। जॉब करने वाले लोग नए काम के लिए आज शुरुआत कर सकते हैं। वाशी योग के बनने से कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, अपने अपने फील्ड में कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में बाहर का भोजन आपको नुकसान दे सकता है। ऐसे मुद्दे न सुलझाने पर ध्यान दें जो सुलझ ही नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दूध में केसर, गुलाब के पुष्प मिलाकर अभिषेक करें। धनिया मिश्रित सौंठ और पंजरी का प्रसाद भोग के रूप में अर्पित करें। गुलाब की धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित कर हल्दी की माला से ओम देवी नंदाय नमः एक माला जाप करिए, आपका कल्याण होगा। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम ग्रंथ में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे रंध्र मल्लिका योग के बारे में। किसी भी जन्म कुंडली में अष्टम भाव से यानी 8th हाउस से 2nd हाउस तक कोई भी 7 ग्रह विराजमान हो, राहु केतु के बगैर हो या राहु केतु के साथ हो तो भी कोई बात नहीं है, राहु केतु बगैर हो तो सबसे अच्छा है। इससे रंध्र मल्लिका योग बनता है। कुछ हद तक गरीबी और आर्थिक संकट का संकेत देता है। पैसे ऐसे लोगों में टिकते नहीं है और ऐसे लोग हमेशा पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा, कर्जा और संघर्ष के शिकार रहते हैं। खुद से ज्यादा दूसरों को तवज्जो देते हैं और खुद पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज किसी ऊनी आसन पर बैठकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। कुछ न कर पाए तो ओम शम शनिश्चराय नमः जितना हो सके जाप करें। उसके बाद तेल से भरे हुए पात्र में अपना चेहरा देकर उसे शनि मंदिर में डोनेट कर दीजिए, शनिदेव का अभिषेक कर दीजिए। बाहर बैठे हुए याचक जरूरतमंद लोगों को भोजन, अन्न और जल की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था या जूते चप्पल की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।